पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ट्रंप इंतजामिया के साथ मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेनेट रिवेच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। बाइडन इंतजामिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपने घर हों। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत और सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मुतनाज़ा पी का एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ा पी का एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर अपोजिशन जमातें और सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर भी दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म का कश्ती हादसात की तहकीकात में नाकिस कारकर्दगी पर बड़ा एक्शन। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारिग OSD बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक नए DG FIA के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम सर फहरिस्त है। IG पंजाब के लिए CCPO लाहौर बिलाल के मियाना का नाम फेवरेट है। उधर IG KP पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़कार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। मुल्की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत। अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी अफगानों के इनखला समेत अहम अमूर का जायजा। जुडिशल कमीशन की बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी। हुकूमत ने PTI मुतालबात पर नई तजवीज़ दे दी। चार्टर ऑफ डिमांड पर जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़। कमीशन न बनाने की वजूहात का भी जिक्र। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। कानूनी तौर पर अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत जवाब को अभी पब्लिक नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। तहरीक इंसाफ के इनकार के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का मुस्तक़बिल क्या? हुकूमत और स्पीकर ऑफिस शशोपंच का शिकार। स्पीकर कमेटी बरकरार रखने हुकूमत 31 जनवरी के बाद खत्म करने की ख्वाहां। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली मुलाकात में शरीक हुए। हुकूमत चाहती नहीं थी और हल निकले। आर्मी चीफ के सिवा किसी से मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सख्तियों के बावजूद हमने मुज़ाकरात में पहल की। हमने मुतालिबात सामने रखे, हुकूमत ने देर की। हुकूमत जवाब शेयर करती तो गौर कर लेते। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI ने इंट्रा अकाउंटेबिलिटी कमेटी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़रा के मुताबिक कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर को 1.5 माह में मामला दुरुस्त करने की हिदायत। फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। सफेद कागजी लिफाफों में ट्रायल की कॉपियां 7 जजेस को दी गई। 6 जजेस ने रिकॉर्ड ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मुसरत ने जायजा लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज के मातहत होता है। मुझे किसी पर कोई शक है ना एतराज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए?
जाए ताकि अवाम इनकी मजम्मत कर सकें। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने कहा, ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का वापसी से इनकार। एयरपोर्ट ज़रा के मुताबिक खातून की कराची एयरपोर्ट पर हंगामा आई। पहले इमिग्रेशन से इनकार किया, फिर जहाज़ में सवार न हुई। अमरीकी काउंसिल खाने की 2 रुकनी टीम की एयरपोर्ट आमद। खातून मुसाफिर ओदीजा से मुलाकात की। एयरपोर्ट हुकाम से भी बातचीत। हुकाम के मुताबिक कोशिश है खातून को राजी करके अमरीका वापस भेजा जाए। ज़रा के मुताबिक खातून अहमद मेमन नामी लड़के से मिलना चाहती है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी करप्शन KP सदीक अंजुम के खिलाफ ट्रायल रोक दिया। FIA की खुसूसी अदालत को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बातिउल नसर में FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। DG FIA से मुकदमे से मुतालिका तमाम रिकॉर्ड तलब। तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्मनामे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जज ने बेंच से अलग होने का फैसला खुद करना होता है। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज़। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जमा करा दी। इजाज़त न मिलने की सूरत में मुल्कीर एहतजाज होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी अदालत में पेश न हुए। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन हम अहम शराकतदार हैं। लाजवाल दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के नए साल के आगाज़ पर मुबारकबादी पैगाम। कहा, चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर को ख़त। पाक चीन आहनी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। मरियम नवाज का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान पर पेशरफ्त की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। अंपायर की उंगली पर चलने वाला बातचीत पर यकीन नहीं रखता। अडयाला के कैदी को डील नजर नहीं आई तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, आपका लीडर सर्टिफाइड करप्ट है तो इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। ये खुद कहता था चोरों डाकुओं की जगह जेल में होती है। आज 9 मई के दहशतगर्द NRO के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आज मजीद ठंडी मुस्बत और खैर की हवाएं। सेनेटर फैसल वाड्रा का एक्स पर पैगाम। कहा, खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तदा है। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का इजलास। सैयदा तंजीला सबाहत को 1 साल के लिए सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस नामजद कर दिया गया। तंजीला सबाहत साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KP में बतौर सेक्रेटरी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान अब भी सिंगल ट्रैक पर हर मामला अदालत में जाता है। हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो माशत कैसे चलेगी। माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 86% ज़ेर इल्तवा केसेस ज़िलई अदालतों में हैं। सिंध हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार जजेस की तादाद मुकम्मल। 12 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। तादाद 40 हो गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी से हल्फ ले लिया। नए एडिशनल जजेस की तकर्री 1 साल के लिए की गई। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए शजरकारी ज़रूरी। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर काम जारी है। डीप सीक अमरीकी AI इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी करार। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन की AI ऐप के कौमी सलामती को लाहक मुज़मरात देख रहे हैं। तर्जुमान का कहना था, सदर 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। सरहद पर एक्शन के बगैर गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका आने के लिए दो बार सोचेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप को एक और झटका। वफाकी अदालत ने फेडरल ग्रांट्स और कर्जे मुंजमद करने का ऑर्डर रोक दिया। उधर वफाकी मुलाजमतें ख़त्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का एक्शन। कटौतियों के लिए मुलाजमीन को ईमेल जारी। दुनिया भर में तहलका मचाने वाली चीनी चैटबोट डीप सीक क्या है, किस तरह मशहूर ज़माना AI के प्लेटफॉर्म ChatGPT को मात दी, तफसीलात इसी बुलेटिन में। ट्रंप के नाक़िद एंकर जिम अकोस्टा 18 साल बाद CNN से मुस्ताफ़ी। ट्रंप की सदर बनते ही इदारे ने जिम अकोस्टा का एयर टाइम रात में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा, एक आमर के सामने झुकना कभी अच्छा नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने ना टेकें। कनाडा भारत सियासी कशीदगी उरूज पर। कनाडा के तहकीकाती कमीशन ने भारत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कमीशन ने कहा, भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करता है, नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलव्वस है। भारत ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम। भारत का तारीखी कुंभ मेला फिर 15 जाने ले गया। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने से 15 हलाक, कई जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जख्मियों में 30 ख्वातीन भी शामिल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 22 दिन रह गए। कराची स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी। नई इमारत में फिनिशिंग का अमल जारी। 2 लिफ्ट नस्ब। कज़ाफी स्टेडियम का ग्राउंड और प्लेस ब्लॉक का काम मुकम्मल हो चुका। इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावतनामा भिजवा दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की खरीदारी में गैर मामूली दिलचस्पी। वेब पोर्टल पर ट्रैफिक ज़्यादा होने से सर्वर डाउन। पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। दुबई में शेड्यूल मैचेस की टिकटों का ऐलान जल्द मुतवक्किल। भारतीय
भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर करार। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड 2024 ले उड़े। बुमराह ने ट्रेविस हेड, जो रूट, हैरी ब्रोक को पीछे छोड़ दिया। अवार्ड जीतने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बन गए। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग जारी कर दी। बैटिंग में जो रूट बदस्तूर पहले, हैरी ब्रूक दूसरे और विलियमसन तीसरी पोजीशन पर। साउथ शकील 1 दर्जे तनजुली के बाद 9वें नंबर पर। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तनजुली के बाद 15वें नंबर पर आ गए। साबिक कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे तनजुली 19वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह पहले, पैट कमिंस दूसरे और कगीसो रबादा तीसरे नंबर पर हैं। नुमान अली की 4 दर्जे तरक्की 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए। स्पिनर साजिद खान 2 दर्जे तरक्की से 21वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा का पहला नंबर। टॉप 20 में कोई भी पाकिस्तानी नहीं। अमेरिका में हैमर थ्रो की गेंद लगने से तमाशाई मौत के मुंह में चला गया। सानेहा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में इंडोर गेम्स के दौरान पेश आया। 57 साला तमाशाई इवेंट में शरीक एथलीट का वालिद था। क़यामत के फर्जी दिन की घड़ी 1 सेकंड आगे वक्त बढ़ाकर 89 सेकंड्स कर दिया गया। जौहरी साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के सरबराह डैनियल होल्टिस का कहना है, घड़ी की सुई निस्फ शब के करीब किया जाना खतरात इंतहाई हद तक बढ़ने की अलामत है। और हैप्पी बर्थडे शहराज। मारूफ गुलकार शहराज उत्पल आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं।